दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में जहां हनुमान जी की मूर्ति साक्षात विराजमान हुई है तथा उस मूर्ति को नहीं तो बनाया गया है और न ही कहीं से लाया गया है। वह मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है जहां पर बालाजी और लक्ष्मी माता की मूर्ति स्थित है। दोस्तों, यह मंदिर स्थित है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है। तिरुपति बालाजी का मंदिर। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ रहस्य। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं और ये कभी उलझते नहीं। मंदिर में स्थापित मूर्ति से समुद्र की लहरों की आवाजें आती हैं। मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक हजारों साल से जल रहा है, बिना तेल और घी के। मंदिर में चढ़ाए गए फूल और तुलसी को मंदिर के परिसर में बने कुएं में डाल दिया जाता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर दाईं तरफ एक छड़ी है जिसके बारे में मान्यता है कि बाल्यावस्था में भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई इसी छड़ी से हुई थी। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर पचाई कपूर लगाया जाता है जिसका असर किसी पत्थर पर नहीं होता। मंदिर में भक्त अपने बाल दान करते हैं जिन्हें धोकर उबालकर सूखाकर करोड़ों रुपये में नीलाम किया जाता है। भक्त भगवान को सोने और चांदी के आभूषण चढ़ाते हैं। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, जब कांचीपुरम के शासक वंश पल्लवों ने इस स्थान पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। परंतु 15 सदी के विजयनगर वंश के शासन के पश्चात भी इस मंदिर की ख्याति सीमित रही। 15 सदी के पश्चात इस मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैलनी शुरू हो गई। 1843 से 1943 ईस्वी तक अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत इस मंदिर का प्रबंधन हाथीरामजी मठ के महंत ने संभाला। हैदराबाद के मठ का भी दान रहा है। 1933 में इस मंदिर का प्रबंधन मद्रास सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और एक स्वतंत्र प्रबंधन समिति तिरुमाला तिरुपति के हाथ में इस मंदिर का प्रबंधन सौंप दिया। आंध्र प्रदेश के राज्य बनने के पश्चात इस समिति का पुनर्गठन हुआ और एक प्रशासनिक अधिकारी को आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया। मुख्य द्वार के दाएं बाल रूप में बालाजी को ठोड़ी से रक्त आया था। उसी समय से बालाजी के ठोड़ी पर चंदन लगाने की प्रथा शुरू हुई। भगवान बालाजी के सिर पर रेशमी केश हैं और उनमें गुत्थियां नहीं आती और वह हमेशा ताजा रहते हैं। मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है। उस गांव में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। वहां पर लोग नियम से रहते हैं। वहीं से लाए गए फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं और वहीं की ही अन्य वस्तुओं को चढ़ाया जाता है, जैसे दूध, घी, माखन आदि। भगवान बालाजी गर्भगृह के मध्य भाग में खड़े दिखते हैं, लेकिन वे दाईं तरफ के कोने में खड़े हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है। बालाजी को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। गर्भगृह में चढ़ाई गई किसी वस्तु को बाहर नहीं लाया जाता। बालाजी के पीछे एक जलकुंड है, उन्हें वहीं पीछे देखे बिना उनका विसर्जन किया जाता है। बालाजी की पीठ को जितनी बार भी साफ करो, वहां गीलापन रहता ही है। वहां पर कान लगाने पर समुद्र घोष सुनाई देता है। बालाजी के वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी निवास करती हैं। हर गुरुवार को निज रूप दर्शन के समय भगवान बालाजी की चंदन से सजावट की जाती है। उस चंदन को निकालने पर लक्ष्मी जी की छवि उस पर उतर आती है। बालाजी के जलकुंड में विसर्जित वस्तुएं तिरुपति से 20 किलोमीटर दूर वेरपेड़ू में बाहर आती हैं। गर्भगृह में जलने वाले दीपक कभी बुझते नहीं हैं। वे कितने ही हजार सालों से जल रहे हैं, किसी को पता भी नहीं है। कहते हैं कि किसी काल में श्री हरि विष्णु ने वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में अवतार लिया था। यह भी कहा जाता है कि कलयुग के कष्ट से लोगों को बचाने के लिए उन्होंने यह अवतार लिया था। इसीलिए भगवान के इस रूप में मां लक्ष्मी भी समाहित हैं। इसीलिए यहाँ बालाजी को स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्र पहनाने की यहाँ परंपरा है।